स्टूडेंट देखिए, तीसरा वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं 49 क्वेश्चन से। कितना से? 49 क्वेश्चन से। दूसरा वीडियो तक हम आपको 48 क्वेश्चन बता चुके हैं। दूसरा वीडियो में 48 तक क्वेश्चन बता दिए स्टूडेंट। तीसरा वीडियो में हम 49 तक क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। यूट्यूब पर पहली बार वीडियो है जो हम बना रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव टारगेट का सॉल्यूशन 2024 का भी करवा रहे हैं। पूरा सॉल्यूशन पूरे शुरू से करवा रहे हैं, इसलिए हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 49 क्वेश्चन देखिए, 49 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि 48 तक बता चुके हैं यहाँ तक क्वेश्चन। देखिए 49वां क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रम से r है एवं छोटा r है, तो वलय का क्षेत्रफल, ये होता है फार्मूला वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल आपको सिर्फ डायरेक्ट याद करना है। वलय का क्षेत्रफल होता है पाई r² माइनस छोटा r²। ये होता है वलय का क्षेत्रफल, पाई √r² माइनस छोटा r²। कोई दिया हुआ तो ये 49 के सी दिया हुआ। 49 के बाद 50 क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ। ठीक है, 9 4, तो उनकी परिधियों का अनुपात, परिधि कहेगा या त्रिज्या कहेगा तो उसको क्या करना है कि आपको रूट चढ़ा देना है। 9 का मान 3 होता है, 4 का मान 2 होता है, क्योंकि वृत्त और परिधि, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की परिधि हम क्या बताएं, दोनों समान होता है। दोनों क्या होता है? समान होता है। तो 3:2 को है अनुसार 50 के ए हो जाएगा। 50 के बाद अभी कॉमन क्वेश्चन देखिए, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 सेमी तय करती है। कितना करती है? 88 सेमी तय करती है। यानी कि पहिया है, पहिया का मतलब क्या? वृत्त की परिधि 2πr बराबर कितना हो गया? 88 दिया होता है। 2 का 2 लिखेंगे, पाई का 22/7, आर लिखना है 88। ठीक है, आर बराबर 88, 22 चौके 88 और 2 दूनी 4, आर बराबर कितना आ गया? 14 सेमी। तो इसका क्या निकालना है? व्यास। तो व्यास मतलब दुगना, 14 के दुगना क्या होता है स्टूडेंट? 28। ध्यान रखिएगा, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कॉमन क्या होगा? 28 आया, तो कॉमन का 28 कौन है? सी है। कॉमन के बाद 52 क्वेश्चन देखिए, 52 है, एक वृत्त की परिधि 9 पाई से बढ़ाकर 18 पाई कर दिए। एक वृत्त की परिधि है जो 9 पाई है, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 18 पाई। तो 18 पाई लिख दिए, इसको कर दिए 9 पाई से पाई 9 दूनी 18, यानी 1:2 के अनुपात में वृद्धि बढ़ा है। तो उसका कह रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कहेगा तो क्या करना है आपको पता है? 100 कर देना। 1 का 100 और 2 का 100 4 होता है। तो उसका क्षेत्रफल कितना गुनी हो गया? इसको इस तुलना करेंगे तो 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना हो रहा है। 4 गुना आपको कौन है? 52 के डी है स्टूडेंट, 52 के डी। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए, 53 दीजिएगा, तो एक चक्कर में 14 सेमी त्रिज्या का पहिया द्वारा तय गई। त्रिज्या दिया हो, त्रिज्या दिया हो 14, पहिया माने क्या? वृत्त। और वृत्त के मतलब जब चक्कर मारेगा तो परिधि निकालना है, चक्कर मारेगा तो क्या स्टूडेंट? परिधि निकालना है आपको। तो परिधि 2πr, पाई के जगह पर 22/7, आर के दे दिए 14, 7 दूनी 14। अब गुना करना, 22 दूनी 44, 44 दूनी क्या? 88। 88 कौन है? 53 के बी है स्टूडेंट। 53 के बाद आप 54 की ओर चलते हैं। 54 क्वेश्चन देखिए, 54 दिया हुआ, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बराबर में दिया हुआ 64 पाई दिया हुआ, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो पाई से पाई काट दीजिए। ठीक है, बच गया r²। तो r² बराबर 64, 100 हटावेंगे तो क्या स्टूडेंट? रूट में चढ़ा देंगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 सेमी। तो ये हो जाएगा आपको। फिर इसके बाद परिधि निकाले कह रहा है। परिधि मतलब क्या? 2πr, परिधि मतलब 2πr। 2 के 2 लिख के पाई के पाई लिख रहे हैं यहाँ पर। अब 8 के आर के जगह पर आर, 8 दूनी 16 पाई। कितना आ रहा? 16 पाई। 54 के बी। 54 के बाद 55 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना दिया हुआ, त्रिज्या बराबर दिया 35/44। ठीक है, तो आपको 2 चक्कर में तय की गई दूरी, 2 चक्कर माने 2 चक्कर, चक्कर माने क्या? परिधि, परिधि मतलब 2πr, ये ना स्टूडेंट, 2πr लिखेंगे। 2 के 2 लिखिए, 2 को इसमें वृत्त वाला है, पाई के 22/7 लिखिए। अब त्रिज्या कितना लिखना है? 35/44 लिखना। 22 दूनी 44 को काट दीजिए, और कटेगा 7 बचे 35, 2 दूनी 1 कटेगा, तब बचा 5 दूनी 10, 10 को है तो आपको 55 के ए बच रहा, 55 के ए। 55 के बाद 56 क्वेश्चन देखिए, 55 के बाद 56 क्वेश्चन, 56 दिया हुआ, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त कोण AOB थीटा हो तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई अभी जस्ट बताया, चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई होता है
2πr θ/360। एक फार्मूला और बताए थे जिसको काट के बताए थे, पाई आर थीटा बटा 180। ठीक है, ये दोनों में से जो देगा वो चाप की लंबाई हो जाएगा। पाई आर थीटा 180 या पाई आर 108 पाई आर थीटा 180 कौन है? 56 के सी हो जाएगा, यानी कि यही वाला दे रहा है फार्मूला। ठीक है, 56 के बाद 57 क्वेश्चन देखिए। 57 दिया हुआ 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 सेमी है, तो इसको वर्ग सेमी। देखिए एगो दिया हुआ 7 सेमी त्रिज्या और वृत्त के लघु वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये होता है दीर्घ वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो त्रिज्या दिया 7 पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर के जहाँ पर कहते दिया, त्रिज्या के जहाँ पर दिया 7, 7 × 7 माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 14, तो 14 लिख दो माइनस में। 7 से 60 काट दे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 1 15, 154 माइनस कितना 114, तो घटावेंगे तो 140 स्टूडेंट। तो 140 को है 57 के ए हो जाएगा। 57 के बाद 58 क्वेश्चन देखिए। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या इतना है, त्रिज्या दिया हो, त्रिज्या लिखिएगा, त्रिज्या बराबर 3r है, तो उसको कह रहा है उसकी परिमिति बार बार बहुत क्वेश्चन बता रहे हैं, पाई + 2r, ये होता है परिमिति। ठीक है स्टूडेंट, परिमिति। तब पाई के पाई लिखिए और इसको 2 के 2, आर के जहाँ पर 3r है तो 3r लिखिए, है ना, त्रिज्या दिया हुआ। इसको गुना कीजिए तो 3 पाई r + 3 दूना 6r, ये हो जाएगा आंसर। इसको तोड़ के तेरा 3 पाई r 6r, ये 58 के बी हो जाएगा। 58 के बाद 59 क्वेश्चन देखिए। 59 दिया हुआ यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, त्रिज्या कितना है 14 सेमी, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई 22/7 आर के जहाँ पर 14 × 14, क्योंकि आर स्क्वायर इसलिए 14 को डबल लिख देंगे, 7 दूनी 14 दिया 22 × 14 × 2 दिया हुआ है ना स्टूडेंट। देखिए तो इसको गुना कीजिए तो 22 इसको करें 14 दूनी 28, अब 28 से 22 गुना करते हैं, 28 से और 22 से, 28 और 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 स्टूडेंट। फिर उसके बाद हो जाएगा, देखिए गुना को मार्क कर देते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 6 7 4 11, 4 5 6, 616 आ रहा, कितना आ रहा 616, तो 616 को है आपके 59 के सी हो जाएगा स्टूडेंट, 59 के सी। 59 के बाद 60 क्वेश्चन देखिए। 60 दिया हुआ यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, त्रिज्या कितना है 14 सेमी, तो मान निकालना वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर निकालना है, 2 के 2 लिखना, 22/7 लिखना, आर के जगह पर 14 है ना स्टूडेंट। ठीक है, तो 7 दूनी 14 काट दीजिए, 2 × 22 × 2, 2 दूनी 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 88 को है तो 60 के आपको हो जाएगा बी। 60 के बाद 61 क्वेश्चन देखिए। 61 दिया हुआ एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 है। एक वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर और एक ठो और त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब +r, दोनों का योग कितना है 51 है, तो 51 लिख दिए। अब इसको क्या करना है कि r दोनों में है तो कॉमा ले लें, ठीक है कॉमा ले ले, तो बचेगा अंदर 2 पाई + 1 बराबर 51, इसको ये बाहर आ गए थे कि नहीं बचेगा, तो r क्या लिखिए, अब इसको लिखिए 2 × 22/7 अब प्लस में 1 बराबर 51। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 2 के 2 22 के पाई/7 होता है, ये हो जाएगा 44/7 + 1 बराबर 51। अब होगा स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, 44 एकम 44, अब 7 एकम 7 बराबर 51। इसको करेंगे तो 51 हो जाएगा, बट्टा में 7 बराबर 51। इस देखिए गुना में सामने सामने कट जाएगा, तो आपको हो जाएगा r बराबर 7 बच रहा है स्टूडेंट, तो r बराबर 60 है, 61 के ए हो जाएगा। 61 के बाद अगला चलते 62 क्वेश्चन। 62 दिया हुआ 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, व्यास दिया हुआ, व्यास, तो व्यास आपको कितना है 42 है, तो त्रिज्या कितना होता है आधा, त्रिज्या क्या होता है आधा स्टूडेंट, तो 42 का आधा का अगर 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 सेमी, ये त्रिज्या हो गया। तो वृत्त का आप क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर लिखना है 21, डबल 21 लिखेंगे तब ना स्टूडेंट, 7 21। ठीक है स्टूडेंट, तो 22 × 21 × 3 आपको अब गुना करना है,
तो 22 से गुना कर, पहले 21 63 कर देंगे, 21 63, तो 22 और 63 अब गुना करना है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 6 8 1386 आ रहा है। 1386 है, 1386 आपको 62 के बी है, 62 के बी। 62 के बाद 63 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 63 क्वेश्चन देखिए, तिरसठ दिया हुआ है। 63 दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात है 4 3, है ना स्टूडेंट, 4 3, तो उसके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या आता है 108 चढ़ा दीजिए, 4 का 16 और 3 का कितना होगा 9, ये होगा क्षेत्रफल। 63 के बाद 64 क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या है बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर और परिधि मतलब 2 पाई आर, ये दोनों का चीज आपस में बराबर हो गया। तो बराबर हम क्या करते हैं, काट देते हैं, पाई से पाई और 2 को आर रहते हैं, एक आर इधर काट देते हैं, तो आर बराबर कितना हो गया 2, आर बराबर 2। तो 64 क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा ए हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 64 के बाद अगला चलते हैं। पैंसठ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 64 हो गया। 64 के बाद 65 क्वेश्चन, 65 दिया हुआ, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 और 9 सेमी है। त्रिज्याओं वाले वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, ओ वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी क्या होगा, और उसके वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसका 3 और ये 4 का 4 हो जाएगा, और क्षेत्रफलों का योग, योग मतलब फिर उसकी वृत्त की त्रिज्या भी निकालना, त्रिज्या निकाल के क्या करना है, रूट त्रिज्या मतलब रूट 3 का 9 और 4 का 16 जोड़ेंगे कितना स्टूडेंट 25, 25 का मान कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा 65 के सी, है ना स्टूडेंट। देखिए त्रिज्या 3 4 और इनका क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल मतलब 100, इस पर भी 100, क्षेत्रफलों का योग के बराबर है, और उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि जी वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो उसकी त्रिज्या निकालने के रूट चढ़ा देना होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। 66 देखिए, 66 दिया हुआ, किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स वार और दिया हुआ वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ बराबर 49 पाई, 49 पाई, है ना। तो उसका व्यास पूछ रहा है, पाई से पाई काट देंगे, आर एक्स वार हटावेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट हो जाएगा। अब आर के जगह पर कितना हो जाएगा 7, तो व्यास क्या होता है दुगना, व्यास क्या होता है दुगना, व्यास पूछ रहा है ना, तो 7 का दुगना कितना होता है 14, तो हो जाएगा 66 के बी। 66 के बाद 67 क्वेश्चन देखिए, 5 चक्रों में 14 सेमी त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी। देखिए पहिया मतलब 2 पाई आर मतलब परिधि, और कितना चक्कर में इसका त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ 14 सेमी, 5 चक्कर में, तो 5 से गुना कर देंगे तब ना 5 चक्कर कहलाएगा स्टूडेंट। 2 के 2 22/7 और त्रिज्या के जहाँ पर दिया 14, 5 चक्रों मतलब 5 गुना करना त्रिज्या में, ठीक है सर। 7 दूनी 14 हो जाएगा, अब गुना कर लीजिए, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 पचे 8 पचे 40, 8 44, 440 कितना हो रहा है 440, 67 के बी हो जाएगा। 67 के बाद 68 क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमिति का अनुमान। एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स वार और बराबर किस क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का एक्स वार, क्या होता है भुजा का एक्स वार, तब भुजा के जगह पर आर का एक्स वार कर दें, भुजा के जगह पर क्या कर दें आर का एक्स वार। तो फिर उनके कह रहा है परिमितियों का अनुपात, क्या कह रहा है परिमितियों का अनुपात कह रहा है। तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए आर से आर कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, पाई वरना 1 हो जाएगा, है ना। तो परिमितियों का अनुपात क्या चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा रूट स्टूडेंट, ठीक है। तो इस पर रूट चढ़ा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा होता है स्टूडेंट, 4 गुना भुजा होगा, तो 4 आर का एक्स कर दिए, तो 4 का 4 लिखेंगे, इस पर भी तो पाई के पाई लिख देंगे, और 4 का कितना होता है 2, पाई यानी रूट कितना हो जाएगा 2। वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा, ठीक है ना, भुजा का अक्षर भी होता है तो 4 गुने भुजा मान के चलेंगे, उसका बराबर होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उनकी परिमितियों का अनुपात होगा रूट पाई 2। 68 हो गया। 68 के बाद 69 क्वेश्चन चलते हैं। 69 क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, 69 दिया हुआ, के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि, त्रिज्या दिया हुआ के
तो कह रहा है अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त के पाई प्लस 2 गुना आर, ये बताएं आपको। तो पाई के पाई लिखना है, 2 के 2, आर के यहाँ पर क्या लिख देना के, ये हो गया अर्धवृत्त के परिमिति। अब गुना घाला है तो गुना कर दीजिए, यही पाई प्लस 2 के ही है, आपको 69 के डी हो जाएगा स्टूडेंट। 69 का हो गया। 69 के बाद 70 क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त की जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है, उसकी परिधि ए बी सी डी 4 बिंदु दिया हुआ, एक परिधि दिया हुआ, ठीक है, जिसके 4 बिंदु है। तो इसमें ऐसे बिंदु का एबीसीडी वर्ग है, जो वर्ग का एबीसीडी का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग इसमें 2 गो हो जाएगा, वर्ग के हो जाएगा 2 गो। तो त्रिभुजा दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, क्षेत्रफल माने हुई ना होता। और फिर एक वाद दिया हुआ है ना, उसकी 2 कह रहा है, 4 बिंदु है तो 2 को भुजा होगा, तो 64 ही भी हो जाएगा, ठीक है 64, और 64 64 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 70 के डी हो जाएगा। 70 के बाद 71 क्वेश्चन देखिए। ये केंद्र ओ त्रिज्या वाले ए ओ बीच चाप है, तो चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई फिर आगे, चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ये फार्मूला है, कहीं कुछ नहीं, ये फार्मूला है। नहीं देगा तो एक और बताए थे हमको 2 पाई आर थीटा 360 डिग्री, ये भी बताया फार्मूला, दोनों बता दिए थे साथ में। 2 पाई आर 360 डिग्री 71 के भी हो जाएगा, नहीं तो फिर ही रहेगा ना, तो ये रहेगा। 72 क्वेश्चन इसमें लास्ट क्वेश्चन है देखिए। 2 चक्रों में 42 सेमी व्यास के पहिए द्वारा तय की गई, 2 चक्कर में, पहिया माने क्या, वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर, ठीक है स्टूडेंट, 2 पहिए 2 बार में 2 पाई के जहाँ पर 22/7, और यहाँ पर देखिए व्यास दी हुआ, व्यास दिया हुआ, तो व्यास कितना है, व्यास आपको त्रिज्या निकाल दीजिए, त्रिज्या क्या होता है आधा, त्रिज्या क्या होता है आधा, तो कितना हो जाए 21 सेमी, 7 3 21 हो जाएगा। आप गुना कर लीजिए, 3 3 6 7 12 12 और 22 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 4 264, कितना आ रहा है 4 264, 264 को ने 72 के। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको पूरा समझ में आएगा। आपको वीडियो जो देखते हैं हमारा प्रेरित मिलता है कि सारा ऑब्जेक्टिव आपको लिए भेजते रहे, आपको बनाते रहे स्टूडेंट। 2025 में उम्मीद करते हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव आपको मैच हो जाए, और ये मेरा वादा है कि आप लोग के मैच करा कर स्टूडेंट देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेहनत कह के आप ही लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 नंबर सब्जेक्टिव 1 नंबर सभी का तैयारी कराई जा रही है स्टूडेंट। थैंक यू।